पिछले 24 घंटे से चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जिस तरह से लोजपा को लेकर के जो कुछ भी हुआ है वो सारी खबरें आपने देखी होगी, लेकिन इस खबर में एक दूसरे पर सहमत का जो खेल चल रहा था उसमें एक नया मोड़ आ गया है। चिराग पासवान एक्टिव हो गए हैं। पहले तो उन्होंने कोशिश किया कि किसी भी तरह से ये मामला सलट जाए और चाचा को मना लें, लेकिन अचानक से ये सफल नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने में फेल हो गए। उन्होंने एक पुरानी चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी को पब्लिक करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले चाचा से बहुत सारे आग्रह किए थे और ये बताया था कि जब पिताजी नहीं हैं तो आप ही घर के गार्जियन हैं, लेकिन चचा ने पीठ में छुरा भोंक दिया। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान थोड़ा असहज भी थे बाहर निकलते हुए। पहले तो उन्हें आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जब बाहर आए तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि चाचा कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। अब पटना वाले चाचा कर रहे हैं कि दिल्ली वाले चाचा कर रहे हैं, ये बात अभी भी असमंजस वाली स्थिति में है और निश्चित रूप से इसमें दोनों ही चाचा की सहमति है। इसके साथ ही चिराग पासवान के पक्ष में अब उनके जो विरोध में भी लोग खड़े थे वो भी आ गए हैं। चिराग पासवान को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्यों ने चिराग पासवान का फुल सपोर्ट कर दिया है। इस 5 एमपी को छोड़ करके बाकी कोई भी अलग नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि ये 5 एमपी को कहा जा रहा है कि अपने स्वार्थ में चिराग पासवान को छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। चिराग पासवान ने पार्टी हित में जो उचित था वो फैसला लिया। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा कि मैंने जो फैसला लिया था उस फैसले में कभी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं लगाया गया। हाँ, मैंने कुछ टाइट फैसले जरूर लिए थे। मैं नहीं चाहता था कि एनडीए में मान सम्मान की तिलांजलि दे करके हम रहें, लेकिन खैर जो कुछ भी हमने किया वो पार्टी हित में किया और जो पिताजी ने पार्टी बनाई थी उस पार्टी को जीवित रखने के लिए किया। हमारे 6 सांसद थे, एक राज्यसभा सांसद थे, उसके बावजूद हमें 14-15 सीटें देना कहाँ से उचित था। एक नई पार्टी जिसके एक भी सांसद एक भी विधायक नहीं है उसे भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें दे दी और हमारे लिए मात्र 15 सीट। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही थी और उस साजिश में मैं शामिल नहीं हो सकता था। मैं मान सम्मान दे करके चुनाव नहीं लड़ सकता था और सत्ता की सीढ़ी पर अपना कदम नहीं रख सकता था। इसके साथ ही जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले कई सालों से जो काम कर रहे थे वो काम भी बिहार की जनता के हित में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पीछे पीछे चलने को मजबूर थी और नीतीश कुमार मनमानी कर रहे थे। इसके कारण भी बिहार का अहित हो रहा था, ये भी मैं नहीं देख सकता था और मेरी ये सच्चे बातें उन्हें कड़वी लगने लगी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से प्रायोजित था। अब इस पूरी कवायद में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने सीधे इन चारों लोगों को कि क्या कहें, अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने के बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार कोई ज़रूरी नहीं है कि होना तो है, लेकिन कब होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की चर्चा के बीच पशुपति कुमार पारस का लालच में उठाया गया कदम, जैसा कि चिराग पासवान बता रहे हैं, वो उनके लिए घातक हो गया और अब न तो उनके पास ज़मीन बची है और न ही आने वाले समय में पार्टी में उनके लिए कोई स्थान है। बाकी लोग अगर चाहें तो वापस आ सकते हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, क्योंकि वो परिवार के सदस्य थे, घर के गार्जियन थे। अपने तो भटके ही, अपने साथ साथ अपने भतीजे को भी भटका दिया उन्होंने और प्रिंस को भी उन्होंने कोई ना कोई गलत रास्ता दिखा दिया है। इन सब बातों को लेकर के कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस कार्यकारिणी की बैठक से सीधी तौर पे निलंबित कर दिया गया है पशुपति कुमार पारस को। पुरानी चिट्ठी का हवाला देते हुए जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना दुख प्रकट किया है, उससे अब उनको काफ़ी ज़्यादा संख्या में देश दुनिया से समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। बिहार में तो चिराग पासवान के पक्ष में अब नारे भी लगने लगे हैं और पशुपति कुमार पारस को बिहार आने पर उन्हें औकात दिखाने की बात भी सामने आने लगी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपसे मिस कर रही होंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें और ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सभी खबरें आपको बिल्कुल फ्री मुफ्त में मिलेगी। नमस्कार।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।